हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में बच्चों मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9824 इज सेम एज 9824 किसके बराबर है इनमें से। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन ठीक रहेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको पढ़ना है बस। देखो 9000 सबसे पहले क्या आया, 9000, ठीक है। तो देखो इसमें से ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें तो 900 है, तो ये वाला तो बच्चों यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए 9000 इसमें है, तो इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे सबसे पहले। देखो 9000 हो गया, अब इसको क्या पढ़ेंगे, 9800 है ना। तो 800 यहाँ है, फिर पढ़ेंगे 20 भी है और 24 है ना, तो 20+4। तो अगर हम 9824 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो बच्चों इन्होंने क्या पूछा है कि सेम किसके बराबर है, तो ये वाला बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जोया वेंट स्विमिंग एट 5:15 PM, विच क्लॉक शोज द टाइम जोया वेंट स्विमिंग। क्या है, यहाँ पर एक लड़की है जोया नाम की, और वो वेंट मीन्स जाना, वो कहाँ जाती है, स्विमिंग के लिए जाती है बच्चों। एट 5:15 PM, शाम को 5:15 वो स्विमिंग के लिए जाती है। विच क्लॉक, कौन सी घड़ी है, नीचे जो आपको देखो क्लॉक गिवन है, इनमें से कौन सी घड़ी ये वाला टाइम शो कर रही है। तो देखो बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। हमें क्या टाइम देखना है, 5:15, ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। देखो छोटी सुई क्या दिखाती है, घंटे को दिखाती है, आवर को दिखाती है, और जो ये बड़ी सुई होगी वो मिनट्स को दिखाएगी। तो यहाँ पर हमारे 5 घंटे और 15 मिनट है, ठीक है। तो देखो बच्चों जब हमें मिनट्स काउंट करने होते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जो बड़ी सुई होती है वो 12 पर होती है, और 12 से आगे जब जितना वो जैसे एक तक आएगी तो यहाँ पर वो 5 मिनट्स कवर कर लेगी, और फिर 1 से 2 पर आएगी तो फिर से 5 मिनट्स कवर करेगी। तो इस तरह वो 5 मिनट्स कवर करती है, और हमें कितना देखना है, 15 मिनट्स कवर करने हैं, ठीक है। तो देखो 15 कब होंगे, 12 से 1 पर आई तो यहाँ पर 5 मिनट्स हो गए, फिर 12 से 2 पर तो यहाँ पर 10 मिनट्स हो गए। अगर 12 से 3 पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट्स कवर हो गए। कैसे, क्योंकि 5 मिनट्स का डिस्टेंस होता है इसका, मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो अब हमें क्या देखना है कि छोटी सुई 5 पर होनी चाहिए और बड़ी वाली सुई 3 पर होनी चाहिए, ताकि 15 मिनट्स कवर हो जाए। तो देखो छोटी सुई इसमें बी ऑप्शन में 5 पर है और बड़ी सुई 3 पर है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आता है तो एक अलग से वीडियो में वो इसकी क्लॉक की बना दूंगी, वहाँ पर आपको टाइम देखना बिल्कुल ईजिली आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 9834 इज। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये एक डिजिट दी इन्होंने 9834, इसमें जो 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो 8 कौन से, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी, आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो देखो कैसे पता करना आपको, 8 इसमें देखो, इसमें 8 कहाँ पर है, ये थर्ड प्लेस पे है ना। तो देखो 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है। इसका मतलब इसको हम इसके बाद 2 जीरो लगा लो, आप ये समझ लो कि 33 और 4 है ही नहीं, इनकी जगह पे 0 है, ठीक है, 2 जीरो है। तो यहाँ पर हमारा बन गया 800, ठीक है। तो 800 यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें ये बताया गया है कि 8 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 बनेगा, या फिर 8 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या बनेगा, इस तरह से दिया है। तो अब हमें इसको एक्सपेंड कर देना है, 800 हमने निकाल लिया, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो कि 8 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 800 बन जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में, बिल्कुल ईजी तरीके से बताया, जो भी आपको दोबारा बता देती हूँ मैं। तो देखो कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन, 8 जो भी आपको यहाँ पर डिजिट दी हो उसको पहले इसमें देखो कि वो कौन से प्लेस पर है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8 थर्ड प्लेस पे है, ठीक है, 8 यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखो कितनी डिजिट है, 3 और 4, ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लो, जितनी भी इसके पीछे डिजिट बच जाएगी उतनी आप जीरो लगा लो, ये सबसे आसान तरीका है। 800 हो गया। अब देखो 800 कैसे बना, इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, इसको एक्सपेंड करना आपको। तो 800 कैसे बनेगा बच्चों, देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 8 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 800 बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, जैसे 8 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनेगा, तो 80 तो हमारा आंसर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 8 1 8 होता है तो ये भी गलत हो जाएगा, और 8 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8000 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आया बच्चों समझ में, आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताया है। देखो बच्चों इसकी जगह पे जो भी आपको डिजिट दे दे, आपको पहले इस वाले में पूरी देखनी है कि वो कहाँ पर है डिजिट, उसके बाद उसके पीछे जितनी भी डिजिट हो उतनी आप जीरो लगा दो, तो आपकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ मंथ एंड्स ऑन अ वेडनेसडे, ऑन व्हाट डे डज द नेक्स्ट मंथ बिगिन। देखो अगर एक मंथ है, एक महीना है, वो एंड होता है कब, कौन से डे पे, वेडनेसडे पे। अगर वेडनेसडे पे एंड होता है एक महीना, तो जो नेक्स्ट मंथ लगेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन से डे से स्टार्ट होगा। तो देखो बच्चों अगर आपको यहाँ पर डेज नेम आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। वेडनेसडे के जस्ट बाद कौन सा दिन आता है आप बताइए, वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट दिन थर्सडे आता है, तो यहाँ पर हमारा
थर्सडे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ नंबर्स बेस्ट कंप्लीट द इक्वेशन। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस वाली इक्वेशन को कंप्लीट करता हो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई 100 से करें, हम किसकी मल्टीप्लाई 100 से करें और यहाँ पर क्या आएगा। इसका मतलब ये दो बॉक्स आपको गिवन है, इसमें आपको क्या आना है नीचे से ऑप्शन चेक करना है। तो देखो बच्चों, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, खासकर ये जीरो वाले बिल्कुल ईजी होती है मल्टीप्लाई। कैसे, मैं एक बार आपको इस साइड एग्जाम्पल देती हूँ एक। जैसे हमने 4 की मल्टीप्लाई करनी है 10 से, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो, जो भी जीरो वाले होते हैं ना, जीरो को एक बार छोड़ दिया करो, ये सोचो कि ये जीरो है ही नहीं, बस आगे वाली डिजिट देखो इसकी। जैसे यहाँ पर 1 है तो 4 1 जा 4, और जितनी भी पीछे डिजिट हो वो उसको उसके पीछे लगा दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो 4 10 जा 40। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर हम, अब की बार मैं यहाँ पर 10 नहीं ले रही, अब की बार मैं यहाँ पर 100 ले रही हूँ। ठीक है, तो फिर से वही करना है आपको, यहाँ पर पीछे वाली जितनी भी जीरो है इतने पार्ट को आप भूल जाओ कि एक बार ये कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है, बस इस वाले को याद रखो कि यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो 4 1 जा 4, और अब देखो कितनी डिजिट थी यहाँ पर, कितनी जीरो थी, 1 2 2 जीरो थी, तो इसमें आंसर के पीछे 2 जीरो लगा दो, ये आपका पूरा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जीरो वाले में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल ईजी है मल्टीप्लाई। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो, अगर यहाँ पर मैं बॉक्स में फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 65 लिख दूँ। देखो 65, और 65 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 100 से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 100 दिया है। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या कहा था, जीरो हो ना पीछे, तो उसको एक बार के लिए छोड़ दिया करो, और बिल्कुल जो 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 नंबर है ना वो लेना है बस आपको। जैसे यहाँ पर 1 लेना है, और 65 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से, और किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वो सेम ही आ जाता है। तो 65 1 जा 65। ठीक है, अब देखो कितनी जीरो थी पीछे, 2 जीरो थी, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, 3 होती तो 3 लगा देते, 4 होती 4 होती 5 होती, जितनी भी होती उतनी जीरो हम लगा देते हैं और वो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या आया 6500, तो इधर देखो इन्होंने क्या दिया है 650 दिया है, ना कि 6500, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर आपको एक बार समझ आ गया ना बच्चों ये, तो आपको इतना टाइम लगेगा ही नहीं, आप बस माइंड में ही कर लोगे इसको सॉल्व। बी ऑप्शन देखिए 10। अब हम इस बॉक्स में 10 लेके देखते हैं। देखो 10 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 100 से, 100 से करो। देखो यहाँ पर भी जीरो है, अब देखो दोनों साइड जीरो जीरो है, तो यहाँ वाली जीरो को भी हम छोड़ देंगे और इधर वाली जीरो को भी हम छोड़ देंगे, सिर्फ आगे का लेंगे। जीरो जीरो छोड़ना है, कोई और डिजिट है उसको नहीं छोड़ना आपको। तो यहाँ भी 1 ले लेंगे। देखो 1 1 जा 1। अब देखो सारी जीरो को यहाँ पर हम लिख देंगे, कितनी जीरो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो थी, हमने 3 की 3 यहाँ पर लिख दी, तो ये हमारा ये पूरा आंसर आया 1000। ठीक है, 1000। अब देखिए यहाँ पर 1000 है और हमारा आंसर भी यही था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले बॉक्स में 10 आएगा और इस वाले में 1000 आएगा। ठीक है, आया बच्चों समझ में। अगर आपको सिंपल समझ में आ गई है, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल देके बताया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो आप इस तरह से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ प्लस करना, आपको ऐड करना है। 152 में 512 ऐड करना है। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। देखो ऐड करने के लिए क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से। ठीक है, आप सिंपल यहीं पे कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट को ऐड करना है, दोनों की लास्ट वाली डिजिट को ऐड करो। देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 में 2 प्लस करेंगे बच्चों 4 हो जाएगा, तो इधर भी लास्ट में लिखना है क्योंकि हमने लास्ट वाली डिजिट को ऐड किया है। ठीक है, अब लास्ट वाली को कर लिया, अब बीच वाली को करो। देखो इसमें 1 है बीच में और इस वाली में 5 है, इसका मतलब 5 में 1 ऐड करना है। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे बीच में, जिसकी पोजीशन जहाँ है सिर्फ वहीं लिखना है प्लस कर करके। बहुत इजी तरीका है। अब देखिए आगे वाले को करते हैं। सबसे आगे फ्रंट में क्या है, इसमें 1 है और इसमें 5 है। ठीक है, तो इसके 1 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 में 5 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, और हमने ये बिल्कुल सामने आगे वाला किया था, तो बिल्कुल आगे इसके लिखना है हमें 6। तो हमारा आंसर आ गया 664। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आया बच्चों समझ में। पीछे वाला करेंगे तो बिल्कुल पीछे लिखेंगे, और बीच वाले प्लस करेंगे तो बीच में लिखेंगे, और आगे वाला करेंगे तो आगे लिखेंगे। इस तरह से हमारा बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है, उसमें प्लस दिया है एक ट्रायंगल में, कोई यहाँ पर कोई भी डिजिट आएगी दोनों में। ठीक है, दोनों को प्लस करें तो हमारा 9 आना चाहिए, ऐसी डिजिट इनमें हमें लिखनी है सोचकर। तो बताओ ऑप्शन देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर हम ट्रायंगल में 2 लिख दें और इसमें स्क्वायर में हम 7 लिख दें, तो प्लस करने के बाद क्या 9 आ जाएगा हमारा। देखो 7 में 2 प्लस करेंगे तो बिल्कुल 9 होता है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है अगर हमारा आंसर आ गया है तो, लेकिन फिर भी जिसको समझ नहीं आता वो बाकी वाले भी कर सकता हो सकता है पहला ऑप्शन में हमारा आंसर ना हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो आप सारे चेक कर लेना। ठीक है, पेपर में। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हैवीएस्ट। नीचे जो आपको एनिमल गिवन है, एलिफेंट, काउ, ऑक्स और हॉर्स, इनमें से भारी एनिमल कौन सा होता है, हैवीएस्ट, सबसे भारी एनिमल कौन सा है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि एलिफेंट सबसे हैवीएस्ट एनिमल होता है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम वाला। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, शशि ड्रॉ अ बॉल, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन द बॉल। तो शशि नाम की एक लड़की है, उसने एक बॉल ड्रॉ की है बच्चों। बॉल कैसी होती है, बिल्कुल राउंड गोल गोल होती है। ठीक है, तो शशि ने एक बॉल ड्रॉ की और आपको ये बताना है कि इस बॉल में कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो सोच कर बताना बच्चों, क्या बॉल में कॉर्नर होते हैं, बिल्कुल नहीं।
बॉल क्योंकि राउंड होती है तो इसमें कॉर्नर कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे ना इसमें कॉर्नर, तो 0 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 18 kites are to be distributed equally among 6 kids. How many kids will each kid have? देखो यहाँ पर टोटल 18 काइट्स है हमारे पास और वो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, 6 बच्चों में, 6 किड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई। 6 बच्चों में 18 पतंग को बांटा गया। हाउ मेनी काइट्स, और हमें ये बताना है कि ईच स्टूडेंट के पास, ईच किड के पास कितनी काइट्स आई है। तो बताओ कैसे बताओगे। देखो बच्चों जब भी ये बांटने वाला क्वेश्चन होता है डिस्ट्रीब्यूट वाला, तो इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, जब इक्वली बांटा जाए तब। तो देखो टोटल काइट्स लिखेंगे यहाँ पर और कितनी कितनी बांटी है, 6 बच्चों में, ये हमें पता करना है। ठीक है, इससे 18 काइट्स को कितना कितना ईच किड्स को बांटा गया, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल को यहाँ पर लिखो और इसको डिवाइड कर दो 6 से, जितने भी हमारे पास बच्चे हैं। ठीक है, या सीधा भी आप काट सकते हो, अगर आपको काटना आता है तो 18 को ऊपर लिखो और 6 को नीचे लिख दो। ठीक है, या डिवाइड कर लो, एक ही बात है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको आता हो वो कर सकते हो आप। तो देखो 6 में 18 को डिवाइड करना है, तो 6 के टेबल में 18 कितने पे आता है बच्चों, 3 पे, 6 3 18, तो इधर 3 लिखेंगे और नीचे 18 और नीचे 0 बचेगा। इसका मतलब एक बच्चे के पास 3 काइट बांटी गई। ठीक है, एक बच्चे को 3 पतंग दी गई। 18 काइट्स को हर एक 6 बच्चों में 3 बांटा गया। अब देखिए इसमें आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 को 6 से डिवाइड कर देना है, 18 ऊपर लिखेंगे, 6 नीचे लिखेंगे और इसको काट देंगे। देखो 6 के टेबल में 18 आता है तो डायरेक्ट कट रहा है, ये 6 1 6, 6 3 18। इसका मतलब हमारा यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर एक बच्चे को 3 पतंग बांटी गई। नेक्स्ट देखिए प्लस वाला क्वेश्चन है एक, 800 में 7 को प्लस करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही करते हैं। देखो इसमें सिर्फ 7 है, इसमें 800 है, इसमें 3 डिजिट है और इसमें एक ही डिजिट है। जब भी ऐसा हो तो इसको बिल्कुल लास्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे देखो 7 में 0 ऐड करेंगे, इसका लास्ट वाला ले लिया और इसका यही लास्ट है, इसका कोई भी फर्स्ट नहीं होगा, ये खुद ही लास्ट है। ठीक है, तो 7 में 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखो इसमें इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये सेम ही लिख दो, 0 का 0 और 8 का 8। यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप इसको लिख कर भी करोगे। तो कैसे करोगे, 800 लिखोगे और इसमें 7 को प्लस कर दोगे। तो देखो 0 में 7 प्लस करेंगे 7, 0 का 0 और यहाँ पर 8 का 8। देखो सेम आंसर आया। ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हो, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अ क्लास हैज़ 35 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास टुडे। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक क्लास है, उसमें 35 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें से इन्होंने कहा है कि 2 जो स्टूडेंट है ना, 2 स्टूडेंट्स अब्सेंट है आज, तो अब कितने प्रेजेंट है ये आपको बताना है। तो देखो क्या करेंगे हम, टोटल में से जितने अब्सेंट है उनको माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास आज जो जितने प्रेजेंट है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 35 है, इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, और इधर 3 है तो 3 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, तो 3 का 3, तो 33 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए 33 ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोबारा बताती हूँ बच्चों, देखो टोटल स्टूडेंट को हमें लिखना है ऊपर 35 और जितने अब्सेंट हो उनको माइनस कर देंगे, इसमें से 2 को माइनस कर दो। अब देखो कितने जो भी माइनस होकर आएगा इसका मतलब उतने बच्चे आज प्रेजेंट है। 5 में से 2 को माइनस करोगे तो 3 बचेगा, और इधर 3 है, 3 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, तो 3 का 3। इसका मतलब हमारा आंसर आया 33 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास टुडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद राइट साइन। यहाँ पर हमें क्या बताना है, एक इक्वेशन गिवन है आपको, यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा साइन आएगा। जहाँ ये डैश गिवन है ना, यहाँ पर आपको बताना है कि प्लस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, माइनस आएगा या डिवाइड आएगा। तो देखिए 9-3 इज इक्वल टू 27। यहाँ पर इन दोनों को क्या करें, क्या रिलेशन है कि 27 हमारा आंसर आ जाए, 27 हमारा आंसर आ जाए। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो हम ऑप्शन से चेक करते हैं, बिल्कुल नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। 9 में अगर हम प्लस करते हैं 3 को, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 9 में 3 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा, और हमें क्या चाहिए 27 चाहिए, इसका मतलब प्लस तो नहीं होगा ये। बी ऑप्शन देखते हैं, 9 में से माइनस करना है 3 को, 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 बच जाएगा, 6, और हमें चाहिए 27, तो ये भी गलत है। थर्ड देखिए 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 27 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर माइनस डैश सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पर दिया है कि 130 सेंटीमीटर से कितना माइनस करें कि हमें 100 मिल जाए। तो देखो 130 में से 100 को माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया तो 3 का 3 रह जाएगा, और 1 में से 1 गया 0, इसका मतलब हमारा आंसर आया 30। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
जितना भी हमें पता करना हो तो उसी में से ही माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर हमें पता नहीं था कि 130 में से कितना माइनस करें कि हमें 100 मिल जाए, तो इसी को ही आपस में माइनस करके देख लो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 1 ईयर इज इक्वल टू डैश डेज। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर इस बात का आपको पता होना चाहिए, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 6800। यहाँ पर क्या आएगा ये बताना आपको कि किसकी मल्टीप्लाई हम 100 से करें कि हमें ये 6800 मिल जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था आपको कि जब भी इस तरह का जीरो वाला हो तो आप ऑप्शन चेक कर लो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 22 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। देखो जब जीरो वाले हो तो दोनों जीरो को छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ हमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है 22 से। 22 1 जा 22 और जितनी जीरो हो पीछे लगा दो इसमें, तो ये हमारा आंसर आया है। लेकिन ये इससे मैच नहीं हो रहा, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं, ये देखो बी ऑप्शन है 68, तो 68 की मल्टीप्लाई करनी है 100 से। अब देखो फिर से वही करना है आपको, जीरो को एक बार भूल जाना है, 2 जीरो है लास्ट में लगाएंगे, अभी नहीं लगानी। 61 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 68 1 जा 68, और अब कितनी जीरो छोड़ी थी हमने यहाँ पर 2 जीरो, इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा आ गया आंसर, मैच भी हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द फिगर। ये जो आपको फिगर गिवन है इसमें आपको ट्रेंगल काउंट करके बताने कि कितने ट्रेंगल इसमें हैं। तो देखिए काउंट करते हैं, देखिए 1, पहले छोटे वाले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो इसमें छोटे छोटे बना रखे हैं वो है, और एक देखिए ये बड़ा सबसे बड़ा। ठीक है, 10। अब देखो एक मिनट मैं अब बताती हूँ, 10 हो गए थे हमारे। देखो एक ये है 11, ये इतना, ठीक है 11, और फिर ये एक 12, और एक ये वाला हो गया। ठीक है, कितने हो गए 13, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से बताती हूँ आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो छोटे वाले हो गए और एक हो गया बड़ा। ठीक है, तो ये हो गए 10। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको इजीली पता चल जाए। देखिए 10 तो हमने काउंट कर लिए थे। 11 नंबर देखिए, ये दिख रहा है आपको बच्चों, ये वाला मैं डार्क कर देती हूँ इसको, ये हो गया हमारा 11। ठीक है, अब देखो 11 नंबर ये हो जाएगा, और एक ही हो जाएगा। दिख रहा है बच्चों आपको, मैंने अलग अलग कलर से आपको बताया है। देखो यहाँ पर हमने 10 काउंट कर लिए थे, और 11 12 और 13, तो टोटल हमारे यहाँ पर हो गए 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैटर्न। नीचे एक पैटर्न गिवन आपको, ये कंप्लीट करना है, तो चलिए करते हैं। देखो बच्चों फर्स्ट में देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इसको कैसे करना होता है वो मैं बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको डायरेक्शन दी है, एक एरो दिया है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है नीचे की तरफ, और फिर इस साइड, फिर ऊपर, और फिर यहाँ पर आपको 2 डैश गिवन है कि इनके बाद इस पैटर्न ये कैसे चलेगा पैटर्न। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करते हैं हम एक, देखिए मान लेते हैं कि एक एरो है वो जो पहले ऐसे था। ठीक है, फर्स्ट ये है ना, देखो मैंने ऐसे बना दिया, फर्स्ट ये ऐसे है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन हुई नीचे की तरफ, ये नीचे आ गया ऐसे, देखिए सेकंड में ऐसे आ गया, और फिर इसकी डायरेक्शन फिर इस साइड हो गई। देखो पहले राइट था, फिर डाउन आया, और अब लेफ्ट हो गया, तो देखो लेफ्ट। अब कैसे जाएगा बच्चों, इधर से ये घूमता हुआ जा रहा है ऐसे, तो अब ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये हो गया ऊपर। अब देखिए फिर से ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है ये उल्टा, जैसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना वैसे घूम रहा है ये। तो हमें पैटर्न को समझना है, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों कि पहले एरो इस साइड था, उसके बाद ये इधर से चलता चलता और इस तरह से राउंड राउंड घूम रहा है। तो पहले राइट साइड में था, और फिर नीचे डाउन गया, और उसके बाद फिर से लेफ्ट साइड में हो गया, और फिर ये अप हो गया। ठीक है, तो अब देखो फिर से अगर इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे चलेगा, फिर से राइट में जाएगा, फिर ये डाउन होगा। तो अब कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर आएगा राइट साइड, ये ऊपर है, देखो इसका मुंह ऊपर की तरफ है एरो का, और अब ये राइट साइड में आएगा इस तरह से। उसके बाद राइट के बाद ये डाउन जाएगा। आया आपको समझ में, ये इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा ऑप्शन देखो कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें, देखो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इन दोनों से ये मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ वॉल, सम ऑफ द एरिया इज कवर्ड यूजिंग स्क्वेयर टाइल्स, हाउ मेनी मोर स्क्वेयर टाइल्स आर नीडेड टू कवर इट कम्प्लीटली। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया बच्चों, ये एक एरिया है, इसमें देखो यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरह से इनमें टाइल लगी हुई है। ठीक है, बाकी का देखो आप देख रहे होंगे, ये एरिया ना ये वाला खाली है बिल्कुल, यहाँ पर कोई टाइल्स नहीं है इतने एरिया में। ठीक है, इतने एरिया में कोई भी टाइल नहीं लगी है, तो इन्होंने कहा है कि स्क्वेयर टाइल्स लगाई हुई है हमने आधे एरिया में, अब कितनी और लगाएं ताकि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर एक टाइल लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक टाइल लगेगी, एक ऊपर की तरफ लगेगी इधर, और एक टाइल इधर और इधर
देखो एक नीचे भी लगेगी, ठीक है, इधर तो है नीचे पहले से। तो देखो इतनी टाइल्स और चाहिए हमें। अब इनको काउंट कर लो कितनी टाइल्स है। देखो इसमें पहले से लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है, इसमें लगी हुई है और इसमें भी लगी हुई है। देखो यहाँ पर लाइन दिख रही होगी आपको, इतने एरिया में लगी हुई है टाइल्स, नीचे नीचे इतने एरिया में लगी हुई है। ऊपर का कवर करना था हमें, तो जहाँ पर मैंने येलो कलर से किया है, ये वाला देखो, ये वाला एरिया सारा येलो कलर से किया है मैंने। तो यहाँ पर टाइल्स काउंट कर लो आप कितनी की है मैंने। 1 2 3 4 5 और 6 टाइल्स हमें और चाहिए ताकि ये सारा एरिया कवर हो पाए। तो आंसर देखिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ड्रॉ करके पेंसिल से और फिर आपको काउंट कर लेनी है कि ये कितने टाइल्स में ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी क्लाउड्स हैव 2 इन वंस प्लेस। देखो यहाँ पर आपको क्लाउड्स गिवन है, ठीक है, इनमें से कितने क्लाउड्स हैं जिनके वंस प्लेस पे 2 लिखा हो। तो देखो कैसे काउंट करेंगे। देखो बच्चों यहाँ इनका वंस प्लेस चेक करना है, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से डॉट किया है। ये देखिए इसमें 3 है, इसमें 1 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। इसमें 3 है तो इसको नहीं काउंट करेंगे, इसमें 1 है इसको भी नहीं करेंगे, इसमें 2 है तो इसको काउंट करेंगे बच्चों, ठीक है। और देखिए इसमें नेक्स्ट में 0 है तो इसको भी नहीं लेंगे, इसमें 2 है 2 को लेंगे क्योंकि इसने बोला है कि 2 होना चाहिए वंस प्लेस पे। इसमें देखिए इसमें भी 2 है तो इसको भी काउंट करेंगे, और इसमें भी 2 है इसको भी काउंट करेंगे, इसमें 1 है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो जो मैंने सर्कल किए हैं वो वाले काउंट करने हैं बस। तो देखो 1 2 3 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए सी नंबर 4 है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चंस लिए थे जिनको मैंने सॉल्व करवाया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप अपना क्वेश्चन जिसमें भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।